रोमांच, चाह, वह वही ठंडी पड़ी रही, मूक, पीली और स्थिर। एक आम आदमी के दृष्टिकोण से उसका जीवन परिपूर्ण था। जेन एक सुंदर लड़की और बुद्धिमान भी, एक अमीर आदमी की बेटी, फिर और भी अमीर आदमी की पत्नी। लेकिन अब 1920 के वसंत में उसने इस दुनिया को एक ऐसी जगह से अलविदा कह दिया जो दुनिया हमेशा डराती थी। लेकिन उसके पास वहां जाने के अलावा और कोई विकल्प भी तो नहीं था। बिल, उसका पति, एक अनोखा व्यक्ति था। उसके बारे में कई कहानियां चल रही थी और उनमें से कुछ ने पंथ का दर्जा हासिल कर लिया था। वो कहां से आया था कोई नहीं जानता था, जैन भी नहीं। दोनों को प्यार हो गया था और फिर शादी भी हो गई थी। वो क्या कहते हैं, हाँ, प्यार अंधा होता है। लेकिन एक बात का सबको पूरा यकीन था कि वो बहुत अधिक अमीर था। कुछ लोग कहते थे कि उसने गृह युद्ध के समय में भगोड़ों को पकड़कर बहुत पैसे कमाए थे। कुछ लोग कहते थे कि वो गृह युद्ध के समय अमरीकियों के साथ था, नीले कोट वालों के साथ। कुछ लोग तो यहां तक कहते थे कि वो सोने के शहर एल्डोराडो में भी गया था। इसी तरह की सभी कहानियां उसके बारे में चलती थी। इतना तो जरूर था कि वो एक बहुत ही बहादुर आदमी था जिसको रोमांच पसंद था। वो बहुत घमंडी भी था। उसने अपनी पत्नी जेन का शौक नहीं मनाया, जिसने उसे 3 बेटों जैक, टॉम और क्रिस के साथ छोड़ दिया था। वो जेन के अंतिम क्षणों में उसके साथ था, अकेला। वो बोल रही थी और रो रही थी। वो अचानक ही कमरे से बाहर चला गया था। कुछ देर के बाद वो वापस आया था और उसने पूछा था, कौन सा? लेकिन जेन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। वो मर चुकी थी। हैरानी और अविश्वास से जैक ने पूछा, क्या तुमको यकीन है? हाँ, हो ना, तुम खुद भी पढ़ सकते हो। जैक ने वकील से वो कागज लिया और पढ़ने लगा। उसके दोनों भाई आशा से उसकी तरफ देख रहे थे। जैक ने सारी लाकर सहमति दिखाई। जेन की मौत के 2 हफ्तों के बाद उसका पति बिल भी एक रात नींद में ही मर गया। लेकिन रोमांच पसंद करने वाला बिल जाते जाते भी पीछे छूट गए उसके बेटों को एक रोमांचक काम में फंसा गया। लेकिन वो अपने बेटों को स्तब्ध छोड़ गया था। वो बेटों के लिए एक वसीयत छोड़ गया था। उस वसीयत में एक बहुत ही अजीब शर्त थी। उसने उसकी वसीयत में लिखा था कि उसकी नकदी, सोना, घोड़े, महल और सब कुछ उसके अंतिम जीवित बचे हुए बेटे को मिलेगा। उसने लिखा था कि जिंदा बचा हुआ बेटा 2 भाइयों के मरने के बाद उस संपत्ति पर अधिकार कर सकता था। वो वसीयत साफ तौर पर कह रही थी कि 2 भाइयों को मार दो और संपत्ति पर कब्जा कर लो। और मजे की बात थी कि वो अपने 3 बेटों के लिए एक एक पिस्तौल छोड़ गया था। वैसे ही एक पिस्तौल से 55 वर्ष पहले अब्राहम लिंकन की हत्या हुई थी। तीनों भाई उस वसीयत को पढ़कर और उन 3 पिस्तौलों को देखकर दंग रह गए थे। तीनों ने एक दूसरे से गुड नाइट कहा और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। जैक, टॉम और क्रिस हमेशा एक साथ अच्छे से रहते आए थे। वे अपने छोटे छोटे से रोमांचक कारनामों पर अपने पिता के साथ जाया करते थे। तीनों के बीच कुछ भी सामान्य नहीं था, सिवाय इसके कि वे सभी अपने पिता के पैसे खर्च करने में अच्छे थे। जैक के कपास के व्यवसाय में कदम रखा था, जो उस समय फल फूल रहा था। सभी ने अच्छा पैसा कमाया, लेकिन जैक ने नहीं। टॉम काफी गुस्से वाला था। वह शराब की मदद से एक असफल प्रेम प्रसंग से उबर रहा था। क्रिस एक शांत और एकत्रित व्यक्ति था जिसे यात्रा करना पसंद था। उनकी रुचियां अलग लग सकती हैं, लेकिन उनमें एक बात समान थी, इन सभी को पैसों की सख्त जरूरत थी।
उस रात वे सो नहीं सके। वे जानते थे कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, कोई एक दूसरे का नुकसान करने की सोच भी नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वे अनिश्चित थे। तब कुछ भी दांव पर नहीं लगा था। समय बदल चुका था, पर इंसान पैसों के लिए क्या क्या नहीं कर सकता। उन तीनों भाइयों के बीच भी पिता की छोड़ी गई अथाह संपत्ति आ गई थी। दिन बीतने लगे और सब कुछ सामान्य सा होने लगा और तीनों भाई अपने अपने काम में लग गए थे। फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ, उनका फार्म हाउस जल गया। उस सप्ताहांत में टॉम और क्रिस वहीं ठहरे थे। खबर सुनते ही जैक मौके पर पहुंचा। ये एक पूर्ण तबाही थी, क्योंकि सब कुछ जल गया था। राख की गंध ने हवा का दम घोट दिया था। अंदर 2 जले हुए शव थे। उनकी पहचान करना संभव नहीं था, लेकिन जैक जानता था कि वो दोनों जले हुए शव उसके भाइयों के थे। उसको राख में टॉम का ब्रेसलेट और क्रिस के गले की सोने की चेन मिली थी। 6 महीनों में ही पूरा परिवार ही चला गया था। भाग 2। 1922 का वर्ष था। स्थान कहीं दूर मैक्सिको में था। जैक बैठा शराब पी रहा था। कमरे में मंद रोशनी थी बत्ती की। उसके पास एक बड़ा सा बैग पड़ा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला हुआ था। उसने 2 लोगों को अंदर आते देखा। उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे। वे टेबल के पास आ गए। मंद रोशनी में जैक ने उनके चेहरे देखे। वो उसके भाई टॉम और क्रिस थे। जैक ने अचानक कुर्सी से छलांग लगा दी और उन्हें गले से लगा लिया। वो खुशी से चिल्लाने लगे और नाचने लगे और एक दूसरे को गले लगाने लगे। कुछ देर बाद तीनों बैठ गए। जैक ने उन्हें शराब की पेशकश की, जो पहले से ही 2 गिलास में डाली गई थी। तीनों ने गिलास टकराए और जोर से चीयर्स कहा। उनकी योजना काम कर गई थी। उन्होंने फार्म हाउस में 2 लाशें रखकर फार्म हाउस को आग लगा दी थी। थोड़े पैसे जरूर खर्च हो गए थे, पर वकील को यह यकीन दिला दिया गया था कि 2 भाई मर गए थे। टॉम और क्रिस दुनिया के लिए मर चुके थे, लेकिन जैक अपने बाप बिल के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का अकेला मालिक बन गया था। तीनों ने योजना बनाई थी कि टॉम और क्रिस 2 वर्ष तक दूर कहीं छुप कर रहेंगे और उस दौरान जैक सब कुछ बेच देगा और फिर 2 वर्षों के बाद पैसे लेकर अपने दोनों भाइयों का मैक्सिको में उस जगह इंतजार करेगा। पिता की दूसरी पुण्यतिथि के दिन उन्होंने योजना बनाई थी कि वो तीनों 2 वर्षों के बाद मैक्सिको में उस जगह पर संपत्ति बेचकर इकट्ठे किए पैसे आपस में बांट लेंगे। उनकी योजना पूरी तरह सफल हो गई थी। अब तीनों भाई अपनी सफलता का जश्न मैक्सिको में उस कमरे में बैठे शराब पीकर मना रहे थे। तभी अचानक क्रिस को उसका गला घुटता सा महसूस हुआ। शराब का गिलास उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और वो हवा अंदर लेने के लिए संघर्ष करने लगा। उसकी सांस रुक गई थी। कुछ देर के बाद वो शांत होकर फर्श पर गिर गया और मर गया। टॉम को समझ आ गया कि जैक ने शराब के गिलासों में कुछ मिलाकर उन दोनों को पीने को दिया था। टॉम चिल्लाया, जैक हरामी साले, तूने हम दोनों को जहर पिला दिया। इससे पहले कि जैक कुछ कहता, टॉम ने पिस्तौल निकाल ली और एक गोली चला दी। जैक कुछ ज्यादा ही फुर्तीला था। उसने भी अपनी पिस्तौल से टॉम पर गोली चला दी। दोनों को गोलियां लगी और दोनों जमीन पर गिर गए। कुछ ही देर में दोनों ने जीवन त्याग दिया। तीनों भाई जमीन पर पड़े थे और उनके पास शराब और खून का मिश्रण था। तभी क्रिस सांस ठीक करते हुए उठा और बोला, वाह, सब ठीक हो गया। माफ करना तुम दोनों भाइयों, योजना काम कर गई, लेकिन सिर्फ मेरे पक्ष में। क्रिस के चेहरे पर एक विजेता सी मुस्कान थी। उसने सिर्फ अभिनय किया था, क्योंकि शराब में जहर नहीं था। वो जानता था कि टॉम को जल्दी गुस्सा आ जाता था, इसलिए वो क्रिस को एक्टिंग करते देखकर, जमीन पर गिरते देखकर जैक पर गोली चला देगा। वहां आने से पहले क्रिस ने ही टॉम को उसकी पिस्तौल दी थी।
अब क्रिस उस बैग में भरे हुए पैसों का अकेला मालिक था। उसने बैग उठा लिया और फिर दोनों भाइयों की लाशों की तरफ देखा। फिर वो कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही उसने बाहर जाकर दरवाजा बाहर से बंद किया, उस बैग में विस्फोट हो गया। भाग 3। 1920 का वसंत का मौसम था। वो बीमार थी, लेकिन हर दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। बिल अपना पूरा समय उसके साथ बिताता था। मरने से पहले उसने बिल के सामने कुछ स्वीकार किया था। बिल, हमारे 3 बेटों में से सिर्फ एक ही तुम्हारा बेटा है, मुझे माफ कर देना। बिल तो सन्न रह गया था। उसको बहुत गुस्सा आया था। बिल को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। वो कमरे से बाहर चला गया था। कुछ देर बाद वो वापस आया और उसने मर रही पत्नी से पूछा था, कौन सा है मेरा बेटा? वो कोई जवाब नहीं दी थी। बिल को ठगा हुआ महसूस हुआ। उसने अपनी पत्नी की मौत का शोक नहीं मनाया। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिन 3 बेटों को उसने जीवन भर इतना प्यार किया था, उनमें से 2 बेटे उसके अपने नहीं थे। उसी रात उसने वसीयत लिखी थी। लिखते समय उसको यकीन था कि उसका असली बेटा जरूर उसकी संपत्ति को पालेगा, अपने साहस और शरीर में दौड़ रहे बिल के खून के कारण। उस वसीयत को लिखने का निर्णय उसने बहुत ही जल्दी में लिया था। उसको यकीन था कि तीनों बेटों में से 2 के मर जाने के बाद जो जिंदा बचेगा वो उसका अपना बेटा ही होगा। उस रात को सोने से पहले उसने अपना निर्णय बदल दिया था और सोचा था कि सुबह उस वसीयत को फाड़ देगा। पर उसी रात को दिल का दौरा पड़ने से बिल की मौत हो गई थी। जाते जाते भी वो अपने बेटों के जीवन में एक खतरनाक रोमांचक खेल छोड़ गया था, जिनको उन तीनों को हर हाल में खेलना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया।